हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष बिजलौन स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे और हमने इसमें फैक्टराइजेशन मेथड्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझ लिया था और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड है वो कंप्लीट पूरी कर ली थी। तो आज हम यहाँ पे हमने इसके बाद मेरा एक लेक्चर आया था जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिटेल में समझा था। तो आज हम उससे ही रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 4.3 पर बात करेंगे, जिसके हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आज बात करने वाले हैं और उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आपका स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा सार में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि 2x² - 7x + 3 = 0। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो मैंने जब बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मैंने सबसे पहले आपको जो फर्स्ट अप्रोच बताई थी, स्टेप फर्स्ट, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे पास x² हाईएस्ट पावर ऑफ x है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, उसके कोफिशिएंट में कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स इस 2 को हमें यहाँ से रिप्लेस करना है। तो 2 को रिप्लेस करना है तो यहाँ पे हमें पूरे टर्म को 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x² -7/2x + 3/2 = 0। ठीक है। अब हमें इस जो इक्वेशन हमारे पास रिजल्ट बन के आया, इस रिजल्ट को हमें दो फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इनको। एक तो a + b का होल स्क्वायर में, विच इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, एंड सेकेंड इज a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। हम इस इक्वेशन को इन दो फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे x² - 7/x/2 + 3/2 है। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का टर्म आ रहा है। यानी हम देखिए 2ab का कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे मिल चुका है। जो सेकंड टर्म हमारे पास हमेशा 2ab की रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। इसी को कन्वर्ट करके हमें इसको इन दोनों फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। अगर ये पॉजिटिव होता तो दैट मीन्स हम इसको अप्लाई कर सकते थे। यानी हम यहाँ पे माइनस है तो हमें इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास माइनस वाली टर्म तो एज इट इज है, लेकिन इसको हमें और फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे -2ab है, तो दैट मीन्स यहाँ पे -2ab होने का मीनिंग है यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इस सेकंड टर्म को करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट हमारे पास जो बल्कि आता है वो है -2 × 7/2 ऑफ 2/2 × x + 3/2 विच इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के लिए हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2ab टर्म है और यहाँ पे हमारे पास केवल 7x/2 है। ये x a हो गया और ये कुछ b वाले टर्म से बन के आया होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी निकल के आ जाएगी, जो क्या बन के आएगी हमारे पास x² - 14 ऑफ x/4 + 3/2। तो अगर आप देखें, अगर हम इसको 2ab फॉर्मेट में लिखें, 2ab अगर इसके फॉर्मेट में लिखें तो 2ab फॉर्मेट कुछ इस तरीके का, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम 14 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 × 7 ऑफ x लिखें, तो अब आप देखेंगे कि ये 2ab फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ये 2 हमारे पास हो गया, 7/4 a रहा होगा, सॉरी x a रहा होगा और 7/4 हमारा b रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ से एक और चीज़ निकल के आ गई। तो 7/4 जो हमारे पास क्या निकल के आ गया, वो हमारे पास b की वैल्यू निकल के आ गई। तो हमें सिंप्लीफाई हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुका है ये। तो हमें बस जस्ट क्या करना है, x² यहाँ पे 2 7/4 × x, इसको इस तरीके से लिख के प्लस 7/4 को का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर लेना है और एक बार 7/4 का स्क्वायर को माइनस कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे b² है, और प्लस 3/2 ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 0 हमारे पास रहने वाला है। अब हम देखें, हमारे पास पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। x² + a² + b² - 2ab का फॉर्मेट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको इस पूरी टर्म को हम, ये जो हमारे पास बची हुई है रिमेनिंग पूरी टर्म, इसको हम राइट साइड में भेज देंगे और बाकी टर्म को हम एक तरफ ले लेंगे। तो अगर हम करें इसको, तो क्या हमारे पास फॉर्मेट क्या बनने वाला है? ये हमारे पास x² - 2 7/4 × x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू
7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये निकल के आ गया। अब हम देखें तो ये तो इस फॉर्मेट में कंप्लीट बन चुका है, तो इसको हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर अगर हम करें तो ये 49/16 और ये 3/2। तो ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास निकल के आया। अब हम सॉल्व फॉर एक्स इसको करें अगर, तो हम यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व फॉर एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 16 और 2 है और इधर हमारे पास ये है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। ये हमारे पास x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, विच इज इक्वल टू 49/16 हमारे पास एज इट इज और 3/2। तो अगर हम इनका एलसीएम देखें तो एलसीएम हमारे पास इसका क्या निकल के आएगा, सबसे शॉर्ट मेथड हमारे पास एलसीएम निकालने का ये होता है, ठीक है। तो इसको अगर देखें तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, विच इज इक्वल टू 4 और 4 विच इज इक्वल टू 16। यानी इनका जो हमारे पास एलसीएम निकल के आ रहा है वो क्या आने वाला है, 16 निकल के आने वाला है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकाल लें, 16 आ गया है, तो इसको एलसीएम से इसको इनके जो डिनोमिनेटर है इनको हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये 49 हमारे पास हो गया, माइनस यहाँ पे हमारे पास 8 और मल्टीप्लाई कर दे तो 16 बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 8 ही कमी, तो यहाँ 8 या 24 यहाँ पे हमारे पास हो गया और नीचे हमारे पास डिवाइड में हो गया 16। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5 और ये 2/16। यहाँ से इतना हमारे पास आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखें यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों स्क्वायरिंग टर्म है। तो अगर हम इनको रूट के हेल्प से इसको हटाएं स्क्वायर को, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट हम ले लें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस ऑफ 25/16। ये प्लस माइनस क्यों आया ये आप अच्छे से जानते हैं, मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पूरे तरीके से बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पे x माइनस 7/4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 5/4 हमारे पास हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखें x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, एक बार पॉजिटिव के साथ ये टर्म आएगी, दूसरी x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/4 के साथ एक टर्म आएगी। तो ये एक वाली टर्म इधर आ गई, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 12/4 विच इज इक्वल टू 3, और दूसरी टर्म हमारे पास निकल के आएगी s इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, तो x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो x की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई, x जो हमारे पास है वो इक्वल है हमारे पास x इज इक्वल टू एक बार हमारे पास क्या है 3 है और एक बार हमारे पास 1/2 है। दिस इज द आंसर और दिस इज द रूट्स फॉर दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। मैं इसको रब करके फिर आपको क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के सॉल्व करता हूँ। चलिए आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। स्टेप फर्स्ट जो हमने बताया था कि x² के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को 2 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से डिवाइड अगर करें तो ये x² हमारे पास बच जाएगा, ये हमारे पास x/2 और ये हमारे पास 2 बचने वाला है विच इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमने बताया था
किसको कंपेयर कराएंगे, किसके फॉर्मेट में बन रहा है। तो अगर देखें ये वाली टर्म हमेशा 2ab के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी, तो ये 2ab के फॉर्मेट कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, तो हमें इसको इस फॉर्मेट में से कन्वर्ट करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे 2ab फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है सेकंड टर्म को, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास है ही और थर्ड टर्म हमारे पास 2ab है ही, 2ab यहाँ से बनेगा, तो इसको एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे और x/2 एज इट इज और -2 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 2 इंटू x/4 -2 विच इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास b वाली टर्म बन रही है वो 1/4 हमारे पास b वाली टर्म बन रही है, क्योंकि x हमारे पास फर्स्ट a वाली टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको एक और सिंप्लीफाइड तरीके से हम लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, तो 2ab टर्म तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें b स्क्वायर और फॉर्मेट कंप्लीट करना है, तो इसको करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इस b का होल स्क्वायर को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर -2 विच इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x/4 प्लस ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसको पूरी टर्म को हम अब उधर सब भेज देते हैं, है ना, ये ज़्यादा सही रहेगा। इसको हम यहीं पे लिख के इस पूरे को हम उधर भेज देंगे, छोटा हो जाएगा, एक स्टेप कम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जब उधर जाएंगे तो ये 1/4 का होल स्क्वायर एक बनेगा और प्लस ऑफ 2 एक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अब देखें तो ये फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। तो ये हमारे पास फॉर्मेट बना, ये बना x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पे है 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2। नाउ हम अब नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू के लिए अगर हम सॉल्व करें इसको तो वो क्या रहने वाला है देखेंगे। हमारे पास है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास फॉर्मेट है। तो ये तो एज इट इज हमारे पास रह गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर अगर खोलें तो 1/16 प्लस ऑफ 2। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये एज इट इज एलसीएम अगर लें तो 1 प्लस 32 अपॉन 16 ये आने वाला है। 1 अपॉन 16 प्लस 2। क्या कोई मिस्टेक? जी नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, हाँ, तो ये हमारे पास निकल के आ गया है। तो अगर हम इसको देखें, हाँ ठीक है, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 33/16 और ये प्लस माइनस के लिए, ये प्लस माइनस के लिए। तो अगर आप देखें कंसेप्ट पे ध्यान दें अगर आप, तो x प्लस 1/4 का रूट अगर हम खोलें इनका इधर, सॉरी ये अंडर रूट और लगा देंगे यहाँ पे, इसको हटा देंगे, एक स्टेप मैंने हटा दिया है बीच से। तो यहाँ पर प्लस माइनस ऑफ रूट 33 बन रहा है ये, और अपॉन ऑफ 4 यहाँ पे बन गया है। तो हमारे पास ये आ गया है x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/16। ये यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे स्प्लिट करेंगे और x और y, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखें अगर हम, हमारे पास x इज इक्वल टू, हमारे पास ये सॉरी
एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट नहीं है, पूरा होल अंडर रूट नहीं आएगा, प्लस माइनस रूट 33/4 इसको लिखेंगे। तो एक बार x के लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे देखें रूट 33/4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू रूट 33 प्लस माइनस 1/4। एक वैल्यू तो ये आ गई, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास यहाँ से निकल के आएगी x की, वो आएगी रूट 33 प्लस 1/4। तो ये दोनों ही जो रूट्स निकल के आए हमारे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये दोनों ही इसके रूट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। मैं इसको रब करके फिर आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के देता हूँ। चलिए मैंने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है, जो हमारे पास है 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम जानते ही हैं, पूरे टर्म को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये x² प्लस √3 ऑफ x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, ये बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अब देखें आप इस सेकंड टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई इसको करें, तो 2/2 इंटू √3 ऑफ इंटू एक्स प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास पूरे टर्म निकल के आ गए हैं। ये हमारे पास जो है, जो ये पूरा टर्म यहाँ से, ये वाला पूरा टर्म जो हमारे पास है √3/2, ये हमारे पास क्या हो गई, b की वैल्यू पूरी तरीके से हो गई है। तो हम देखें यहाँ पे इसको करें अगर सॉल्व, तो हम क्या करना पड़ेगा अगला स्टेप की, ये 2 √3/2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे हम, और √3/2 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, प्लस 3/2, 4 एच टी है ये, और इक्वल टू 0 चल ही रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये x² प्लस 2 इंटू √3 ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस, ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसे ये आ जाएगा 3/4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी। तो हमारे पास डायरेक्ट जो इक्वेशन बनी वो हमारे पास क्या निकल के आई, x² प्लस 2 इंटू √3 ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करें तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको लिखें, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार दोनों टर्म को 0 के बराबर रखें, तो जो हमारे पास एग्जैक्ट x की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास आएगी √3/2 माइनस का, और सेकंड भी √3/2 माइनस का। तो ये हमारे पास x की जो रूट्स हैं x के वो निकल के आ जाएंगे। जो इससे अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो आपके लिए होमवर्क है, आपसे खुद से ट्राई कीजिए, और अगर आपसे नहीं हो पाया हो फिर भी, तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, जो इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।